नमस्कार प्रिय अभिभावकों। खासकर ये पूरा वीडियो है वो पेरेंट्स के लिए है, अभिभावकों के लिए। अक्सर जैसे ही रिजल्ट आता है उस समय अभिभावक बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। और आज के इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूं कि पेरेंट्स को रिजल्ट आने के समय कैसे रहना चाहिए, अपने बच्चों के साथ में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। पूरी की पूरी बात मैं आपके साथ में आज करने वाला हूं। यदि ये वीडियो कोई विद्यार्थी देख रहा है तो अपने पेरेंट्स को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा। सभी अभिभावकों से मैं कहना चाहूंगा कि एग्जाम से पहले चाहे कुछ भी आपने बच्चे को कहा हो, डांटा हो, फटकारा हो, प्यार से रखा हो, नहीं रखा हो, डजेंट मैटर, लेकिन एग्जाम होने के बाद में रिजल्ट आने तक और रिजल्ट के कुछ दिनों तक आपका व्यवहार अपने बच्चे के साथ में कैसा होना चाहिए यह आपको पता होना बहुत जरूरी है। रिजल्ट आने का दौर शुरू हो गया है। अभी सीबीएसई 12th और 10th का रिजल्ट आ चुका है और भी अलग अलग जो बोर्ड है उसके रिजल्ट आने वाले हैं। तो चाहे आपका बच्चा 10th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो, अगर उसका रिजल्ट आने वाला है या आ गया है तो आपको अपने बच्चे के साथ में किस तरह से रहना है, किस तरह से पोलाइट रहना है, किस तरह से आपको डील करना है, ये पूरी बात हम करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रताप राजपुरोहित और उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे अभिभावकों, सबसे पहली और खास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि परीक्षा और रिजल्ट जीवन का एक हिस्सा है, जीवन नहीं है। हमें सबको ये बात ध्यान रखनी है। अक्सर मैं कई बड़े सेमिनार के अंदर एक उदाहरण देता हूं और आज वापस उसी उदाहरण को आपसे साझा कर रहा हूं। एक सेमिनार के अंदर कोई वक्ता आए थे, उन्होंने 500 रुपए का नोट निकाला और बच्चों से कहा कि ये 500 रुपए का नोट, ये 500 रुपए का नोट मैं आप में से किसी को देना चाहता हूं, कौन लेना चाहेंगे? एकदम पॉजिटिव वे में उसका जवाब देना है। सारे विद्यार्थियों ने हाथ ऊपर किया कि हम इस 500 रुपए के नोट को लेना चाहेंगे। उसके बाद में उस वक्ता ने क्या किया, उस 500 रुपए के नोट को एकदम जो कड़क था, एकदम ताजा ताजा बैंक से निकाल करके लाया हुआ था, उसको ऐसे हाथ से ऐसे चिमकोड़ करके पूछा वापस से वही प्रश्न कि ये 500 रुपए का नोट मैं आपको देना चाहता हूं, कौन कौन इसको लेना चाहेंगे? सारे बच्चों के हाथ ऊपर थे कि हम इस 500 रुपए के नोट को लेना चाहेंगे। उस वक्ता ने उसके बाद में उस नोट को धरती पर गिरा दिया और तीसरी बार सवाल पूछा कि इस 500 रुपए के नोट को कौन लेना चाहेगा? तीसरी बार भी सब बच्चों के हाथ ऊपर थे कि ये 500 रुपए का नोट हम लेना चाहेंगे। अब वक्ता ने क्या किया, उस 500 रुपए के नोट को डस्ट में किया और अपना जूता ऊपर रख के इस तरह से उसको चिमकोड़ा। उसके बाद में हाथ में उठाया, इतना गंदा नोट लग रहा था, एकदम खराब हो गया था। उसके बाद में चौथी बार बच्चों से प्रश्न पूछा कि 500 रुपए का नोट क्या अब भी आप में से कोई लेना चाहते हैं? सारे बच्चों के हाथ ऊपर थे कि हाँ, हम अब भी इस 500 रुपए के नोट को लेना चाहते हैं। प्यारे अभिभावकों, जिस तरह से उस 500 रुपए के नोट को चिमकोड़ने से, धरती पर गिराने से, डस्ट में करने से उस 500 रुपए के नोट की कीमत 1 रुपया भी कम नहीं हुई, ठीक उसी तरह से किसी परिणाम में, किसी परीक्षा में अगर जरा ऊंचा नीचे होता है तो उससे हमारी जिंदगी की कीमत कम नहीं होती है। इसलिए अपने बच्चों के साथ में रिजल्ट के समय बहुत अच्छे से पेश आए। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, रिजल्ट जब आने वाला है या आ गया है तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, आपसे साझा कर रहा हूं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, आपके बच्चों के लिए, हमारी पूरी सोसाइटी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। मैं आपसे साझा कर रहा हूं, आपको अच्छा लगे ये तो अपने सभी जितने भी अभिभावक हैं उन साथियों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। आपको और पूरे के पूरे बच्चों को, सबको बहुत अच्छा लगेगा और हम एक नई जो चीज़ है, एक नई जो ट्रेंड है वो हम चला सकते हैं कि बच्चा कभी भी रिजल्ट से फिर डरेगा नहीं, एग्जाम से डरेगा नहीं, वो उसको भी एकदम नॉर्मल लेगा। तो कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली और खास बात, बच्चे का जो भी रिजल्ट आए उसका उत्साहवर्धन करें, उसे डांटे नहीं, समझाएं कि आप उसके किसी भी बुरे वक्त में साथ हैं। जो भी रिजल्ट आए उसका उत्साहवर्धन करें। आपके स्टूडेंट, आपके बच्चे का जो भी रिजल्ट आता है, जैसा भी आता है, उसका उत्साहवर्धन करें कि भाई बेटा तूने बहुत अच्छा किया, अच्छा परफॉर्म किया, जैसा भी रिजल्ट आया हमें आपका रिजल्ट स्वीकार है और हम आपके साथ में, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, हम आपके साथ में हमेशा खड़े हुए हैं। दूसरी खास बात, कभी भी रिजल्ट को प्रतिष्ठा से न जोड़े। अधिकतर अभिभावकों को मैं देखता हूं या अधिकतर बच्चे भी कहते हैं कि सर, हमारे अभिभावक कहते हैं ये क्या रिजल्ट लेकर के आया, ये क्या नंबर लेके आया, हम हमारे परिवार को क्या कहेंगे, हम हमारे रिश्तेदारों को क्या कहेंगे, हम समाज में कैसे मुंह दिखाएंगे। बहुत गलत बात है।
रिजल्ट को अपनी प्रतिष्ठा से हमें नहीं जोड़ना है। रिजल्ट आपकी प्रतिष्ठा को तय नहीं करता है, तो रिजल्ट को कभी भी प्रतिष्ठा से न जोड़े। एक ये बात तय है कि बच्चे के रिजल्ट का सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने बिगाड़ने में कोई रोल नहीं है। अगर कहीं किसी कारण से उसका रिजल्ट ठीक नहीं हुआ है तो उसमें प्रतिष्ठा से आपको नहीं जोड़ना है। प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा मत कीजिएगा। तीसरी खास बात, रिजल्ट जैसा भी हो उसे स्वीकार करें, चाहे कितने भी परसेंटेज हो, कैसे भी हो, उसको हमें सहर्ष स्वीकार करना है। कैसा भी रहा उसको स्वीकार करना है। बहुत सारा टाइम, कई बार ऐसा होता है, हमारी बहुत अच्छी तैयारी होती है लेकिन किसी कारणवश एग्जाम में या बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जितना हम बेहतर करने वाले थे उतना नहीं कर पाते हैं। मुझे मेरा खुद का एग्जाम्पल याद आ रहा है। फर्स्ट ईयर में स्टैटिक्स के अंदर मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी, मतलब 100 आउट ऑफ 100 में नंबर लाने वाला था। इतनी बढ़िया तैयारी थी, जो टीचर्स हमें पढ़ाते थे उनसे पहले मैं क्वेश्चन कर लेता था, लेकिन एग्जाम में वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मेरे 100 में से केवल 44 नंबर आए। तो कई बार ऐसे कारण होते हैं कि हम कई बार क्या है, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कई बार हो जाता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमने तैयारी नहीं की है। बच्चों का साथ जरूर दें। तो रिजल्ट जैसा भी हो उसे स्वीकार करना है। बच्चे को भी कहें कि वे आगे और मेहनत करे। अपने बच्चे को कहना है जैसा भी रिजल्ट, कोई बात नहीं, आगे मेहनत करें, जहां कमी रह गई है उसको सुधार करते हुए हमें आगे पढ़ना। अगली खास बात, अगर छात्र कोई भी गतिविधि अजीब लग रही है आपको छात्र की, तो तत्काल ध्यान दे। रिजल्ट खराब आने पर खुद ही दुलार कर बच्चे की काउंसलिंग करें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगर आपको लगता है कि किसी कारणवश, देखो रिजल्ट का मतलब यहाँ ये नहीं है, किसी स्टूडेंट ने मान लो कि अपना टारगेट रखा कि मेरे 80% आने चाहिए, उसके 75 आते तो भी वो अपने आप को नर्वस महसूस करता है कि भाई मैंने तो इतने का सोचा था। तो खराब रिजल्ट का मतलब यही नहीं है कि बहुत कम नंबर है। खराब रिजल्ट उस बच्चे के लिए, उसको भी बच्चा खराब मानता है कि जितना तय किया था उतना नहीं आया या उससे कुछ परसेंटेज कम आ गए। तो आपको बच्चे का साथ देना, आपको लग रहा है गड़बड़ है तो उसको बैठा करके प्यार से दुलार करके बैठे, और उसको लगता है कि नहीं उसको जरूरत है तो उससे बातचीत करें। तो निश्चित रूप से उसको जैसे भी मन में होगा आपको बताएगा कि ऐसा ऐसा था, कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, अगला जो एग्जाम होगा और कोई होगा उसमें और अच्छा परफॉर्म करना। ठीक है, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि परीक्षाएं, रिजल्ट ये जीवन का हिस्सा है, जीवन नहीं है। असफल लोगों ने नई मंजिलें गढ़ी हैं, बच्चों को उनकी छुपी हुई क्षमता का एहसास करें। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग थे जिनका एकेडमिक इतना अच्छा नहीं रहा था। बहुत सारे ऐसे दुनिया में हजारों लाखों उदाहरण हैं जिसमें एकेडमिक जिनका इतना अच्छा नहीं था, परसेंटेज जो उनके बहुत अच्छे नहीं आए थे, टॉप लेवल के नहीं आए थे, लेकिन जीवन में उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे ऐसे कारनामे किए, आज भी लोग कहते हैं कि भाई वास्तव में बने तो ऐसा बने। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास में है। एक 10th क्लास का जो लड़का था वो अच्छे से अपना रिजल्ट नहीं ला पाया था, अच्छे से नहीं पढ़ पाया था, लेकिन उसने बॉल पर बैट चलाया, जिसे हम सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। एक ऐसा लड़का जो एनडीए की परीक्षा पास नहीं कर पाया था, लेकिन उसने अपना साइंस के अंदर योगदान दिया, जिसे हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे पास भरे पड़े हैं जिनका एकेडमिक इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जीवन में उन्होंने ऐसे काम किए जिनका एकेडमिक टॉप लेवल का होता है वो भी नहीं कर पाते। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज में हम बेस्ट करें। अगर जरा ऊपर नीचे हुआ तो उसको आपको चिंता नहीं करनी है। रिजल्ट खराब आने पर दूसरे बच्चों से अपने बेटे या बेटी की तुलना बिल्कुल न करें। अक्सर जो जितने भी मेरे से बच्चे जुड़े हुए हैं वो सब बच्चे, उनमें से अधिकतर बच्चे ये कहते हैं कि सर सबसे बड़ी दिक्कत हमको ये होती है, हमें तकलीफ ये होती है कि हमारे पेरेंट्स हमारी तुलना करते हैं। या तो हमारे भाई बहनों से हमारी तुलना करते हैं, या हमारे आसपास में हमारे रिश्तेदारों के जो बच्चे उनसे हमारी तुलना करते हैं। वो देखो कितना अच्छा कर रहा है, आपने क्या किया, वो देखो इतना अच्छा किया, उसने ये किया, आपने क्या किया। तुलना ना करें। दुनिया में जितने भी बच्चे हैं सब अपने आप में यूनिक है, अलग है। सब में सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं, सब में अलग अलग टैलेंट है। कोई बहुत अच्छा सिंगर है तो कोई बहुत अच्छा डांसर है, कोई बहुत अच्छा खेल में अच्छा है तो कोई आपका जो इंडोर गेम में उसमें अच्छा है, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है तो कोई किसी और टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है। सब में अलग अलग स्किल्स होती है। सब कुछ सब अकेला बच्चा नहीं कर सकता है। तो जो आपके बच्चे में अच्छी चीजें हैं उसकी तारीफ करें। हम अक्सर बच्चों को डांटते ही रहते हैं, कहते ही रहते हैं ये नहीं किया, नहीं किया। कभी आपने मन से सोचा कि किसी अच्छी चीज के लिए उसको प्रोत्साहन किया है, उसका हमने उत्साहवर्धन किया है? तो कोशिश कीजिए, ढूंढिए कि हमारे बच्चे में कौन सी चीज़ है, उसमें उसको आगे बढ़ाइए, उसके लिए उसका मोटिवेशन कीजिए। निश्चित रूप से परिणाम हमारे पक्ष में होंगे। तो खराब रिजल्ट अगर लगता है तो आपकी तुलना नहीं करनी, किसी से तुलना नहीं करनी है भाई, अपने आप से तुलना करनी है और फिर उसको आगे बढ़ना है, जहां कमी लगी उसको सुधार करना है। अगली बात, एक बात अच्छी तरह से जान लें कि स्कूल का हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता है। टॉपर हर बच्चा हर स्कूल का नहीं हो सकता भाई। एक लिमिटेड एरिया है, फर्स्ट रैंक है तो फर्स्ट रैंक ही होगी, उस पर एक ही बच्चा आ सकता है, सब लोग नहीं आ सकते हैं। तो ये कदापि ना सोचे कि फर्स्ट रैंक क्यों नहीं आई, वो क्यों नहीं आई।
तो जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखा है उन सभी अभिभावकों से, सभी बच्चों से मेरा निवेदन रहेगा, प्लीज रिजल्ट सीबीएसई का आ चुका है, आरबीएसई अदर बोर्ड के भी कुछ रिजल्ट आने वाले हैं, तो अपने बच्चों के साथ में रहिए, उन बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए, उनके साथ रहिए कि बेटा जैसा भी रिजल्ट रहे हम आपके साथ में, मैं आपके साथ हूं, हमारे जितने भी शिक्षक हैं वो आपके साथ में हैं। अपने रिजल्ट को सहर्ष स्वीकार करना है, क्योंकि जो हमने एग्जाम में परफॉर्म किया उसको हम बदल नहीं सकते हैं, जो बीत गया उसको हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जो आने वाला कल है उसको हम बदल सकते हैं। तो जो बीत गया है उससे हमें प्रेरणा लेते हुए आने वाले कल के लिए प्लान करना है। जैसा भी रिजल्ट हुआ है उसको खुशी खुशी स्वीकार करना है, सहर्ष स्वीकार करना है। आप मुझसे साझा करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका कैसा भी रिजल्ट रहा है, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे कि बहुत बढ़िया किया आपने, जीवन में आप बड़ी ऊंचाइयों पर जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। प्लीज सभी अभिभावक ध्यान दीजिएगा और अपने बच्चों के साथ में प्यार से पेश आइएगा। थैंक यू सो मच।